जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डस्का कैंपस। In today's lecture of Principles of Banking, we are going to discuss role of commercial bank in economic development। आज के लेक्चर नंबर 14 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मुआशी तरक्की में तजारती बैंकों का किरदार। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क की जो मुआशी तरक्की है उसमें आप बैंक और ख़ास तौर पर जो तजारती बैंक होता है उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। मुआशी तरक्की से मुराद बुनियादी तौर पर यह है कि मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ़ पैदावारी शोबे हैं जो कि अशिया व खिदमात की पैदाइश करते हैं, तो उन शोबों को तरक्की दी जाए ताकि लोगों को रोज़गार मैसर हो, और जब लोगों को रोज़गार मैसर होता है तो लोगों की फ़िकस आमदन में इजाफ़ा होता है और इससे लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है। तो मुआशी तरक्की में तजारती बैंकों का जो किरदार है, आप लोग किसी भी मुल्क के अंदर तजारती बैंकों के बग़ैर उस मुल्क की तरक्की जो है उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात से लेकर जो हमारी गैर मुल्की तजारत है, उस तजारत को सपोर्ट करने के अलावा बैंक जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की जो खिदमात हैं वो फ़राहम करते हैं, और ये सब कुछ जो है वो तजारती बैंकों की बदौलत ही मुमकिन है। तो आइए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि मुआशी तरक्की में जो तजारती बैंक हैं उनका क्या अहम किरदार है। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है तजारती तरक्की या ट्रेड डेवलपमेंट। तो तजारती तरक्की से मुराद यहाँ पर यह है कि किस तरह से जो आपका तजारती बैंक है वो तजारती तरक्की में किरदार अदा करता है। तो बुनियादी तौर पर जो हमारा तजारती बैंक होता है, ये कारोबारी हजरात को, जो ताजर लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक कैपिटल जो है वो फ्राहम करता है। उनको जो है वो मुख्तलिफ़ मशवरे जो है हालात वाक़यात और सिचुएशन के मुताबिक उनको जो है फ्राहम करता है, और दिगर उनकी जो कारोबारी ज़रूरियात होती हैं उस हवाले से उनको सहूलियात फ्राहम करके उनके कारोबार के अंदर तरक्की की जो है वो सीढ़ी में एक अहम किरदार अदा करता है। बुनियादी तौर पर हमारा जो तजारती बैंक होता है वो हमारे ताजरों को, कारोबारी हजरात को जो है वो चेक्स की सहूलत फ्राहम करता है, उनकी पेमेंट ट्रांसफ़र की सहूलत फ्राहम करता है, ठीक है जी। और इस तरह से जो है वो तजारती बैंक जो है वो तजारती तरक्की में एक अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर ज़री तरक्की या एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट है उसमें भी हमारे तजारती बैंकों का एक बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि हमारे जो तजारती बैंक होते हैं ये हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को जो है वो आसान शराइत पे, इजी कंडीशंस पे जो है वो कर्ज़े फ्राहम करते हैं, और जिसकी बदौलत जो है वो फिर हमारा जो किसान होता है वो जदीद जो एग्रीकल्चरल मशीनरी होती है वो बाय करता है, वो अच्छे बीज लेता है, वो अच्छी खादें लेकर जो है वो अपनी ज़री पैदावार में इजाफे का जो है वो सबब बनता है। तीसरे नंबर पे है सनती तरक्की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो दौर है इसमें आप लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बगैर जो है वो मुआशी तरक्की जो है उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बुनियादी तौर पर हो रही है उसका एक अहम किरदार, उसकी एक अहम वजह जो है वो हमारा तजारती बैंक है, क्योंकि ये सनतों को जो है वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, सनतों को जो है वो आसान शराइत पे कर्ज़े फ्राहम करते हैं, ठीक है जी। सनतों के लिए जो बैरून मुल्क से मुख्तलिफ उन्होंने चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं उस हवाले से जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, और इस तरह से ये उनके कह लें कि सनती तरक्की का भी एक ज़रिया बनते हैं। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 4, सरमाया की फ्राहमी, कैपिटल फॉर्मेशन। तो किसी भी मुल्क के अंदर जो कह लें सरमाए की कमी है, बुनियादी तौर पर पैसे की कमी जो है वो उस मुल्क की तरक्की में एक बड़ी रुकावट होती है। तो इस रुकावट को हमारा जो तजारती बैंक है उसके पास जो लोग मुख्तलिफ अमानतें जमा करवाते हैं, उन अमानतों से जो है वो हमारा तजारती बैंक कर्ज़े जारी करके मुल्क के अंदर जो है वो मुआशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा करता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, गैर मुल्की तजारत को फ़रोग। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड से मुराद यहाँ पर यह है कि हमारा जो बैंक है, जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस की, वो हमारे ताजरों को जो कि बैनुल-अक़वामी तजारत में जो है मुंसलिक होते हैं, तो उनकी जो कह लें कि बरामदात और दरामदात होती हैं उनमें ये आसानी फ्राहम करता है। तो गैर मुल्की तजारत को फ़रोग देने के लिए जो सबसे अहम इसका किरदार होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको एतबारी ख़त कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो गैर मुल्की तजारत जो है उसको फ़रोग देने के लिए हमारा तजारती बैंक जो है कर्ज़ा फ्राहम करने की गर्ज से हुंडियों पर बट्टा भी लगाता है, तो इस तरह से गैर मुल्की तजारत जो है उसको फ़रोग हासिल होता है। उसके बाद जी पॉइंट नंबर 6 है इंतकाल ज़र, ट्रांसफ़र ऑफ मनी। तो तजारती बैंक जो है ये ज़र को, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की सहूलत जो है वो बाहम फ्राहम करता है।
तो अगर हमारा ताजर जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में पेमेंट करना चाहता है या एक शहर से दूसरे शहर में अपने पैसे को मुंतकिल जो है चाहता है, तो आप नकद अपने पास पैसे लेके जाने की बजाय आप बैंक के ज़रिए जो है वो आसानी से जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ मनी कर सकते हैं। अब तो बैंक जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्कों में भी जो है वो इंतकाल ज़र या ट्रांसफ़र ऑफ मनी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, ज़्यादा पैदावार। तो एक अच्छा जो निज़ाम बैंकारी होता है, मुल्क के अंदर जो मैशत है उसके तमाम जो शुबे हैं उनमें ज़्यादा पैदावार को यकीनी बनाता है। ठीक है, इससे जो है वो मैशत हमारी जो है मुस्तहकम होती है और इससे जो है वो हमारे पैदावारी जो शोबा जात हैं उनकी सलाहियत में इजाफा होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है जी ज़राए नकलो हमल की तरक्की। तो तजारती बैंक जो होता है वो लोगों को बसें और ट्रक वगैरह ख़रीदने के लिए कर्जे देता है, जिससे मुल्क के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की जो सहूलतें हैं उसमें इजाफा होता है और उससे जो है वो मुल्क की सनत और तजारत पर बड़े अहम असरात जो है वो मुरतब होते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 9 है जी रकम और कीमती अशिया की हिफाजत, सेफ़ कस्टडी। तो कारोबारी इदारे जो कारोबारी अफराद होते हैं उनके पास जो इजाफी रकम होती है वो बैंकों में जमा करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह से उनकी रकम की हिफाजत भी होती है। ठीक है जी, और दूसरे जो गाहक होते हैं, जो आम अफराद होते हैं, वो अपनी अहम अशिया जो है वो बैंकों में लॉकर्स के अंदर जो है वो रख के उनकी हिफाजत करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 है जी बचतों के रुझान में इजाफा। तो इसमें बुनियादी तौर पर तजारती बैंक जो है वो अपनी कारकर्दगी के ज़रिए लोगों को इस बात की तरफ राग़िब करता है कि लोग जो है वो अपनी आमदन में से बचत करें और लोग जो है वो अपने अखराजात के अंदर कमी करें और फिर वही बचतें जो है वो बैंक के अंदर जमा होती हैं और उन बचतों को जो है फिर आगे पैदावारी मकासद में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 है जी घर की तमीर। तो बैंक तजारती बैंक जो होता है वो आम अफराद को रहायशी कह लें कि घर बनाने के लिए कर्ज़े भी जो है देता है और इस तरह से लोग जो है उनको घर ख़रीदने या बनाने के लिए जो है वो बैंक से आसान शराइत पर कर्ज़ा मिल जाता है, जिससे लोगों की रहायशी मुश्किलात दूर करने में बड़ी आसानी होती है। पॉइंट नंबर 12 है जी हुकूमत की मदद। तो तजारती बैंक जो है वो मुख्तलिफ तरक्याती और कह लें कि मनसूबे जो होते हैं उनमें सरमाया लगाता है और इस तरह से यह हुकूमत की माली मदद फ्राहम करते हैं और इस तरह से मुल्क के अंदर जो है वो कह लें कि अवामी फलाह के जो मनसूबे होते हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाने में हमारा तजारती बैंक एक अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 13 कि ये रोज़गार में इजाफे का सबब बनता है। तो मुल्क के अंदर इस वक्त करंटली जो शोबा सबसे ज़्यादा रोज़गार फ्राहम कर रहा है वो आपका तजारती बैंक या बैंकिंग का सेक्टर है। ठीक है जी, इसमें जो है वो मुल्क डायरेक्टली भी हमारा तजारती बैंक जो है वो मुल्क के अंदर रोज़गार फ्राहम करता है और इनडायरेक्टली भी ये लोगों को जो है वो कर्ज़े फ्राहम करता है, जिससे लोग जो है वो अगले जाके आगे कारोबार शुरू करते हैं और इस तरह से जो है वो उन कारोबार के ज़रिए भी लोगों को जो है वो रोज़गार मुयसर होते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 14 है दाती ज़र की बचत। तो बैंक जो है वो मुख्तलिफ आलात एतबार जारी करता है, जिसमें चेक और ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, जिनके इस्तेमाल या मौजूदगी की वजह से जो दाती ज़र होती है उसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह से हम दाती ज़र जो है उसको किसी दूसरे मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 15 और उसमें है ज़र एतबार की तख्लीक। तो ज़र एतबार की तख्लीक जो है उसमें बुनियादी तौर पर बैंक जो है वो अपने पास जमाशुदा जो अमानतें होती हैं उनकी बुनियाद पर ज़र एतबार की तख्लीक का काम सर अंजाम देता है। इस पर आपने एक पूरा टॉपिक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन पे पढ़ा है कि बैंक जो होता है उसमें अमानतें जमा होती हैं, बैंक अमानतों से वो कर्ज़ जारी करता है, कर्ज़ से फिर अमानतें आती हैं और इस तरह से जो है वो लोगों की माली मुश्किलात में जो है वो कमी का सबब बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है जी ज़र का बेहतरीन इस्तेमाल। तो ज़र के बेहतरीन इस्तेमाल से मुराद ये है कि लोगों की जो छोटी छोटी अमानतें होती हैं या जिन लोगों के पास छोटी छोटी बचतें होती हैं वो मुआशी नुक्ता नज़र से वो किसी काम की नहीं होती, लेकिन बैंक उन छोटी छोटी बचतों को अपने पास इकट्ठा करके फिर उनको जो है वो किसी कार आमद कह लें कि मनसूबे में उसको जो है वो इन्वेस्ट कर देता है और इस तरह से जो है वो मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की भी जो है उसका ज़रिया बनता है। मालियाती मशवरे पॉइंट नंबर 17 है। बैंक जो होता है वो अपने ग्राहकों को कारोबारी तरक्की के हवाले से इन्हें सरमाया फराहम करने के अलावा जो है वो मुख्तलिफ मशवरे भी देता है, जिससे वो अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 18 है जी हमारा सरमायाकारी में इजाफा है। तो हमारा जो बैंक है उसकी बदौलत मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर जो सरमाया है उसके सरमायाकारी में इजाफा होता है, जिससे मुल्क जो है उसमें पैदावार, कौमी पैदावार और मुआशी तरक्की जो है उसको फ़रोग़ हासिल होता है। उसके बाद जी पॉइंट नंबर 19 ज़कात की वसूली। तो हुकूमत की तरफ से ज़कात का जो कायम करदा निज़ाम है उसमें तजारती बैंक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और जो तजारती बैंक होते हैं वो यकम रमज़ान को अमूमन जो है वो तमाम ब्रांचें जो है वो सार्फिन के जो अकाउंट्स होते हैं जिनका जो साहिब निसाब होते हैं उनके अकाउंट्स में से जो है वो ज़कात की डिडक्शन करता है। इस तरह से मुस्तहिकीन ज़कात तक जो है वो ज़कात की रकम पहुँचाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है।
उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 20, जिसमें ज़री पॉलिसी की कामयाबी है। ज़री पॉलिसी जो है वो मरकज़ी बैंक जारी करता है, जिसमें मुल्क के अंदर ज़र की मिकदार जो है उसको कंट्रोल करने के हवाले से पॉलिसीज़ होती हैं। तो मरकज़ी बैंक की सरबराही में जो तजारती बैंक होते हैं, ये मुश्तरका तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको कामयाब बनाने और उसके मकासद जो हैं उनको हासिल करने के लिए सारे मिलकर काम करते हैं, जिससे मुल्क के अंदर जो है वो मुआशी तरक्की जो है उसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं। पॉइंट नंबर 21 है जी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो कम तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं उनमें जदीद तरक्की का इस्तेमाल जो है वो आमतौर पर तरक्की याफ्ता निज़ाम बैंककारी की मौजूदगी में ही मुमकिन होता है, क्योंकि ये जो तजारती बैंक होते हैं ये हमारे लिए फ़ंड्स का एक बड़ा अहम ज़रिया होते हैं, और इन फ़ंड्स के ज़रिए जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक से हम लोग जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी जो है उसको दरामद कर सकते हैं। उसके बाद है शोबा 22 नंबर पॉइंट है जी शोबा बराए फ़रोग बरामदाद। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल्स जो है इन तजारती बैंकों ने कायम किए होते हैं, जिनका जो मकसद है वो बरामद कंदगान जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उनकी रहनुमाई करना, सो दैट कि वो अपनी बरामदात जो हैं अपने एक्सपोर्ट्स को जो है वो बेहतर कर सकें। इसी तरह से पॉइंट नंबर 23 है जी माशी खुशहाली। तो किसी भी मुल्क की जो माशी खुशहाली है उसका एक बड़ा अहम कह लें कि जो किरदार है दूसरे अनासर के साथ साथ वो तरक्की याफ्ता बैंककारी के निज़ाम पर होता है। तो एक जो मजबूत बैंककारी का निज़ाम होता है वो लोगों से जो है वो दरमियानी तवील और मुख्तसर मुद्दत के कर्ज़े जो है उनको जारी करता है, और इस तरह से जो है लोग अपनी मुआशी तरक्की की मुआशी हालत को बेहतर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 24 है जी तरबियती मराकज़। तो तजारती बैंक अपने अमले को जदीद बैंकारी जो है उसके तकाज़ों के मुताबिक जो है वो तरबियत के लिए तरबियती मराकज़ कायम करते हैं। इस तरह से जो है वो बदलते हुए हालात के मुताबिक जो है वो आप अपनी बैंकारी के जो मामलात हैं उनको भी बेहतर कर सकते हो, और इस तरह से आप अपने एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी ट्रेनिंग करके आप अपने बैंक की तरक्की और मुल्क की तरक्की में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कि किस तरह से हमारे जो तजारती बैंक है वो मुआशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो आप इसको अपने क्वेश्चन को बुक से कंसल्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाएँ और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम।